जय सिया राम दोस्तों। तो पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष की जो है एकादशी बहुत ही जल्दी आने वाली है। इसके बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये 27 को है या 28 को है। आज के वीडियो में हम कंफर्म जानेंगे कि एकादशी किस दिन पर आ रही है, किस दिन आपको व्रत करना चाहिए और एकादशी के दिन आपको श्राद्ध करना है नहीं करना है, इस पर भी बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है आजकल। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में भी और इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं, यानी कि पितृपक्ष की जो एकादशी होती है उसमें यदि कोई भी व्यक्ति व्रत करता है तो कैसे वो अपने पितरों की मुक्ति का एक उपाय कर सकता है। तो आज हम जानेंगे उसके बारे में भी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपको पितरों की कृपा भी मिलती है और पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी तिथि के बारे में, क्योंकि तिथि को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 27 सितंबर को ही हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार के दिन दोपहर में 1:19 से, और यह चलेगा 28 सितंबर को दोपहर के 2:50 तक एकादशी तिथि का समापन होगा। तो हमारे शास्त्रों में जो है उदया तिथि को मान्यता दी गई है, तो उसके अनुसार 28 सितंबर 2024 को ही एकादशी तिथि का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त अगर हम बोलें तो 28 सितंबर को जो चौघड़िया सुबह जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो जो सुबह 7:42 से शुरू होगा वो 9:12 तक रहने वाला है। शाम के समय का जो चौघड़िया मुहूर्त है वो दोपहर में 3:11 से शुरू होगा और 4:40 तक रहेगा। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी पर सिद्ध व साध योग का भी शुभ संयोग बनने जा रहा है, तो ऐसे में दोनों योगी बहुत ही शुभ कार्यों के लिए अति ही उत्तम माने गए हैं। मान्यता है कि इन योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। तो इन शुभ मुहूर्तों में आपको पूजा ज़रूर से करनी है और अपने जो भी पितर हैं उनके निमित्त में श्राद्ध भी ज़रूर से करना चाहिए। दोस्तों, अश्विन मास में इंदिरा एवं पापकुंशा एकादशी आती है। जी हाँ, इसको पापकुंशा एकादशी भी कहते हैं। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापकुंशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन समृद्धि और सुख देती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता है, उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के दिन विधिवत रूप से व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और वे नया जीवन प्राप्त भी करते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी के दिन आपको जो है श्राद्ध भी करना चाहिए। यदि किसी का श्राद्ध है आपके यहाँ तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इस एकादशी का खासा महत्व है क्योंकि इस दिन पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए जो श्राद्ध क्रम किया जाता है वह तुरंत ही फलदायी होता है। इस दिन वर्षोत्सर यानी कि जो बरसी वगैरह करना चाहते हैं, कर्म करने से दिवंगतों को जो है वैतरणी नदी पार करने में भी मदद मिलती है। तो जो भी इस दिन पर श्राद्ध करना चाहते हैं या जिन आपके पितरों का श्राद्ध है तो उनको ज़रूर से करना चाहिए। आइए हम एक और कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं कि आजकल ये वीडियोस में बहुत देखने को मिल रहा है कि एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्जित होता है, क्योंकि चावल के पिंड बनाए जाते हैं या चावल की खीर के बिना श्राद्ध कर्म जो है वो अधूरा रहता है। तो इसका जो कन्फ्यूज़न है वो इस तरीके से आप क्लियर कर लीजिए। तो देखिए, एकादशी तिथि के दिन जो भी लोग व्रत करते हैं तो उनको अन्न नहीं खाना है, यानी कि वो चावल का सेवन ना करें, वो अन्न ना खाएं। और जिस ब्राह्मण को आप जो है अपने घर में बुला रहे हैं, यदि वो एकादशी का व्रत करते हैं तो आप उनको फलाहार वगैरह करा सकते हैं, यदि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं उस फलाहार को। तो यदि अगर वो नहीं करते हैं, एकादशी का व्रत नहीं मानते हैं, तो आप उनको भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन आपको खुद नहीं खाना है। आप चाहें तो आप दान भी कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एकादशी का श्राद्ध ज़रूर से कीजिए। एकादशी का श्राद्ध करने के काफ़ी ज़्यादा लाभ भी आपको मिलते हैं। ये दिन बहुत
बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। और एकादशी का व्रत आपको ज़रूर से करना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि के दिन आप जब पारण करते हो तो अपने जो एकादशी का व्रत किया हुआ होता है उसका जो फल है, यदि आप वो अपने पितरों को दान कर देते हैं दूसरे दिन, तो ऐसा कहते हैं कि आपके जो पितर होते हैं वो यदि किसी नीच योनि में या कभी भी जिनकी मतलब ऐसी अधोगति हो जाती है तो वहाँ से भी वो मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपके 7 जो पीढ़ियों के पितर हैं वो मुक्त हो जाते हैं, उनको परम गति की प्राप्ति होती है, उनको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आपको 11 के दिन पर ज़रूर से श्राद्ध कर्म करना चाहिए और आपको व्रत करके अपने पितरों के निमित्त उस व्रत का जो फल होता है वो दान कर देना चाहिए। इससे आपके पितर बहुत तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। काफ़ी सारे लोगों में ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे एकादशी तिथि के दिन जो है व्रत रहते हैं, हम जो चावल का है अन्न जिसे कहते हैं हम उसे दान करते हैं, उसे ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो ये चीज़ें जो है पितृलोक में भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारे पितृ हैं वो पितृलोक में हैं, उन पर जो धरती के जो रूल्स हैं वो फॉलो उन पर नहीं होते हैं, ना ही उन पर वो लागू किए जाते हैं। इसीलिए आप इस धरती के रूलों को यहीं पर रहने दीजिए। आप अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं या पिंडदान करना चाहते हैं वो आप ज़रूर से कीजिए। इससे आपको वो आशीर्वाद ही देंगे। चलिए अब इंदिरा एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग के लोक द्वार भी खुल जाते हैं और जो व्यक्ति व्रत रख रहा होता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत की जो व्रत कथा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। आइए अब पूरी पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। एकादशी व्रत की जो शुरुआत है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। तो आपको एकादशी के पहले दिन से ही जो है प्याज, लहसुन या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, भूमि पर ही शयन करना चाहिए। और अगले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, अच्युत मैं आपकी शरण में हूँ, इस तरीके से आपको संकल्प करना चाहिए। इस एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर गंगा जल में मिले हुए जल में स्नान करवाएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मोली, फूल, तुलसी पत्र भोग अर्पित करें। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिए। इसके बाद प्रभु की आरती करें, एकादशी की कथा पढ़ें। मध्याह्न काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख श्राद्ध करें। द्वादशी को प्रातः काल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। नारद पुराण के अनुसार इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर अपने पितरों का उद्धार करके अंत में विष्णु के जी के धाम को जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दे दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली मानी जाती है। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों के पितृ तर जाते हैं और व्रती स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त भी करता है। इसीलिए आप सभी लोगों को इस इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। एक और उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए इस एकादशी के दिन, आइए जानते हैं उसके बारे में भी। तो इंदिरा एकादशी के दिन चौमुखी दीपक जलाना बेहद ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह दीपक चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस दीपक को 4 वेदों का प्रतीक भी माना जाता है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु को ही 4 वेदों का स्वामी माना गया है। ऐसे में जब आप यह दीपक जलाते हैं तो आपको श्रीहरि की कृपा भी प्राप्त होती है। और वैसे भी आप सभी लोगों को एकादशी के दिन दीपदान जरूर से करना चाहिए, चाहे वो आप नदी में करें, चाहे किसी मंदिर में करें या फिर आप अपने घर में भगवान विष्णु के ही सामने दीपदान कीजिए। चौमुखी दीपक जलाने के कई सारे लाभ भी हैं, तो आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इंदिरा एकादशी के दिन चौमुखी दीपक बनाकर उसे प्रज्वलित करते हैं तो ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। चौमुखी दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है और इन दिशाओं को सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में इस दीपक को जलाने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। चौमुखी
चौमुखी दीपक जलाने से आपके परिवार में खुशहाली आती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो आपको चौमुखा दीपक जरूर से जलाना चाहिए। यदि आप चौमुखा दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो केवल भगवान विष्णु के सामने ही शुद्ध देसी घी का जो है आप दीपक जरूर से प्रज्वलित कीजिए, शाम के समय पर या रात के समय पर। इस व्रत के पुण्य से पितरों का कल्याण होता है और वैकुंठ धाम को वे जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धार्मिक पुण्य प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से स्वर्ग लोक के मार्ग भी खुल जाते हैं। व्रत रखने से मन शांत होता है और आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है। यह व्रत रखने से स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिलते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से पितृ शांत होते हैं, क्योंकि पितरों का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को ही माना गया है। इसीलिए आपको भगवान विष्णु की पूजा जरूर से करना चाहिए। शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु को ही पितरों के देवता माना जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर पितरों के निमित्त दान भी करना चाहिए। इससे न सिर्फ पितरों को मोक्ष मिल जाता है बल्कि व्रती को भी सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों की कृपा परिवार पर हमेशा बनी रहती है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा जरूर से की जाती है। इंदिरा एकादशी के समय श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं, तो पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। सन्यासियों या विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूसरी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब तब ये दूजी यानी कि दूसरे दिन की एकादशी रहती है। इस दिन वैष्णव जन एकादशी को रखते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान का पुण्य समेत कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले जातक के 7 पीढ़ियों के जो पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं और विष्णु जी की पूजा आराधना से मनोवांछित फलों की भी आपको प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जब भी आप कर रहे होते हैं तो एकादशी के व्रत का कुछ नियम होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका पारण का समय, कि आपको व्रत को कब खोलना है। तो यदि आप 28 सितंबर 2024 के दिन जो है एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो इसका जो पारण का समय रहेगा वो 29 सितंबर 2024 को सुबह 6:13 से लेकर के 8:36 के बीच में आपको पारण कर लेना है। तो ये नियम आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। तो 28 सितंबर के दिन आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी है, अपने व्रत का संकल्प करना है। फिर उसके बाद जो लोग भी एकादशी का श्राद्ध करना चाहते हैं या जिनके घर में किसी की एकादशी तिथि के दिन दाग लगा होता है या दाह संस्कार होता है तो वो लोगों को श्राद्ध उसी दिन पर ही करना होता है। तो सबसे पहले प्रथम आप अपना पूजा निपटाइए, जो मतलब अपने जो पूजा की जाती है भगवान नारायण की एकादशी तिथि में, सबसे पहले आपको वो करनी है। उसके बाद आपको जो है श्राद्ध का खाना बनाना है और ब्राह्मण को भोज्य करवाइए और जो भी उनके निमित्त दान है, जो जिनका दिन है उस दिन पर वो दान दीजिए। वो ये सब करने के बाद आपको शाम को भगवान विष्णु के सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है शुद्ध देसी घी का। तो इसी को हम दीपदान कहते हैं। आप ये मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप ये किसी नदी में भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दक्षिण दिशा की साइड भी एक दीपक जला दीजिए अपने पितरों के नाम का, तो ये और भी अच्छा रहता है। फिर अगले दिन द्वादशी वाले दिन आपको जब पारण करना है यानी कि 6:13 से लेकर 8:36 के बीच में ही आप पारण कर लीजिए। पारण करने से पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, नहाना है और सबसे पहले आपको आपके ये जो व्रत आपने किया है इंदिरा एकादशी व्रत का जो भी पुण्य फल है वो आपको अपने जो है पितरों को समर्पित कर देना है। तो अब आप ये करेंगे कैसे ये भी जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लोटे में आपको जल ले लेना है, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, थोड़े से काले तिल मिला दीजिए। फिर अपने सीधे हाथ के में थोड़ा सा जल लेना है और ऐसा भगवान विष्णु को बोलना है कि इस व्रत का जो भी फल है या जो भी हमने पाठ पूजन किया है एकादशी का वो सब कुछ आप जो है हमारे पितरों को दान करती हूँ मैं। इस तरीके से आपको अपनी श्रद्धा करनी है अपने पितरों के निमित्त और भगवान विष्णु के सामने जो है वो जल छोड़ दीजिए उस लोटे में जिसमें आपने ये जल और काले तिल मिलाए थे। फिर आपको इस जल का क्या करना है, आपको ये सूर्य नारायण को चढ़ा देना है। इस तरीके से जो भी आपका इस एकादशी का पुण्य फल होता है वो आपके पितरों तक पहुँच जाता है सूर्य देव की किरणों के साथ में। तो इस तरीके से आप
आपको अपने व्रत का जो है पारण कर लेना है। और पारण आप इसके बीच में ही कीजिए, 6:13 से लेकर के 8:36 के बीच में ही करिए। तो इस तरीके से आपको इस व्रत को संपूर्ण कर लेना है। यदि आप इस व्रत को बिल्कुल इसी विधि अनुसार करते हैं तो ज़रूर आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और अपने अगर आप पितरों को दान करती हैं तो आपके पितर यदि नरक में भी होते हैं तो वो वहाँ से भी मुक्त हो जाते हैं और आपको वहाँ से भी वो आशीर्वाद ही देते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में, और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि एकादशी को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप सबको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।